यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर दैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश ये एक्चुअली में होता क्या है, वो हमने देखा था। फॉर जस्ट क्विक रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ कि बीटा जो है दैट इज़ बीटा ऑफ एन टू एन डैश, बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ सेट। ये आपके पास सेट है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मान लो T1 फर्स्ट एलिमेंट है, फिर T2 है एंड सो ऑन, मतलब जो भी एलिमेंट्स इसमें दिखने वाले हैं, जो भी सारे के सारे क्या होंगे, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। ठीक है, दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब एक फंक्शन होगा दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश। जितने भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सबका डोमेन है एन और को डोमेन है एन डैश। तो आइए इसके रिलेटेड, इस पर बेस्ड एक हम थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। सो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम क्या कहता है, इफ वी डिफाइन नॉर्म ऑन बी ऑफ एन टू एन डैश, बीटा ऑफ एन टू एन डैश, ये जो आप देख रहे हो मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश। तो हमने क्या किया, इसी बीटा पर एक नॉर्म डिफाइन किया। और वो नॉर्म कैसा है आप देख लो। अब बीटा एन टू एन डैश है तो उसमें से एक एलिमेंट ले लिया t, और नॉर्म डिफाइन किया गया है दैट इज नॉर्म ऑफ t दैट इज टेकन फ्रॉम दिस सेट इज गिवन बाय सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ t ऑफ x दैट सच दैट x इज लेस इक्वल टू 1। मतलब जो भी आप x ले रहे हो उसका नॉर्म अगर 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, t ऑफ x फाइंड करना है और उसका नॉर्म लिखकर इस सेट में डाल देना है, और इन सारे सेट का लेना है सुप्रीमम। नहीं समझे तो एक बार वापिस से बता देता हूँ। तो बेसिकली आपके पास क्या है, एक बीटा है, इसके बीटा ऑफ एन टू एन डैश है। इस सेट के अंदर इन्फिनिटली बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बट जो भी है वो सारे के सारे कैसे, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि टी से डिनोट किया गया। मोरओवर ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश। अब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, x1 हो गया, x2 हो गया, या फिर x3 हो गया, सो ऑन। ठीक है, मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया x, तो इसका इमेज क्या मिलेगा मुझे, t ऑफ x। तो मुझे ऐसे एलिमेंट्स इसमें से लेने हैं सच दैट जब मैं इसका नॉर्म निकालूं दैट इज नॉर्म ऑफ x, अगर वो 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर आया तो इस x को हम फोकस में लेंगे और इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज फाइंड करेंगे दैट इज t ऑफ x। और ये t ऑफ x हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ t ऑफ x निकाल देंगे, और इस नॉर्म ऑफ tx को हम लोग कहाँ डालेंगे, इस सेट के अंदर डालेंगे। ऐसे डिफरेंट आपको x सिलेक्ट करने हैं। फिर अगर उनका x का लेस इक्वल 1 आया नॉर्म, तो आपको क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग t ऑफ x फाइंड करना है। अगेन उस t ऑफ x को कहाँ पुट कर देना है, इस सेट के अंदर आपको पुट कर देना है, और एट दी एंड इस सारे कलेक्शंस का हमको क्या लेना है, सुप्रीमम। तो हमें मिल जाएगा नॉर्म ऑफ t, जो कि ऐसे डिफाइन किया गया है। तो अब क्या बोल रहा है, देन बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस। मोर ओवर बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज अ बनात स्पेस इफ एन डैश इज अ बनात स्पेस। अब बनात स्पेस क्या होता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ये हमारे पास बीटा एन टू एन डैश हमारे पास एक सेट है और उसके ऊपर एक नॉर्म डिफाइन किया गया है बाय दिस, तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो भी बीटा एन टू एन डैश है ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस बनेगा। एंड अगर आपका ये जो एन डैश है, अगर ये एन डैश बनात स्पेस है, तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रूफ करना है कि बीटा ऑफ एन डैश भी क्या होगा, बनात स्पेस होगा। कब होगा, जब एन डैश क्या होना चाहिए, एन डैश बनात स्पेस होना चाहिए, तो ही हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास एक बीटा डिफाइन किया गया है जो कि हमें पता है बीटा ऑफ एन टू एन डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश। एंड मोरओवर इस बीटा पर हमने एक नॉर्म डिफाइन किया गया है जो कि हमें पता है। एंड हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। फर्स्ट थिंग इज, ये जो बीटा है हमारे पास एन टू एन डैश, इसे हमें प्रूफ करना है ये है नॉर्म लीनियर स्पेस। और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो बीटा एन टू एन डैश है ये क्या है, बनात स्पेस है। क्या है, बनात स्पेस। बनात स्पेस कब होगा, जब गिवन दैट, या फिर हम कह सकते हैं प्रोवाइडेड दैट एन डैश इज बनात स्पेस। अगर एन डैश बनात स्पेस है
तो हमें प्रूफ करना है कि ये बीटा एन टू एन डैश इज बनात स्पेस। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 प्रूफ करेंगे, पार्ट ए जिसको मैं कहूँगा। पार्ट ए में हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो बीटा एन टू एन डैश है वो क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है, हम उसको ये प्रूफ करेंगे। अगर नॉन लीनियर स्पेस किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, 3 कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है। और नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करना है मतलब क्या, 3 कंडीशन प्रूफ करनी है। जो फर्स्ट कंडीशन आती है वो है हमारा नॉर्म ऑफ एक्स इज बिगर इक्वल टू 0 एंड नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना पड़ता है। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई सेम एस इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और तीसरा हमें प्रूफ करना पड़ता है नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज सेम एस मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म एक्स। ये हमें तीनों कंडीशन प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि नॉन लीनियर स्पेस है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूफ दिस 3 कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन प्रूफ कर दिए तो हम कह सकते हैं बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज अ नॉन लीनियर स्पेस। तो वही हमने किया है, तो वही हम कह रहे हैं, फर्स्ट वी शो दैट बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज अ नॉन लीनियर स्पेस। फॉर दिस वी हैव टू सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन यही है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास हमें क्या प्रूफ करना है, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज बिगर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है एंड नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ टी इक्वल टू 0। तो इसको प्रूफ कैसे करें, तो ऐसे में हमने क्या किया, एक सेट डिफाइन किया, दैट इज सपोज ए इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस इक्वल 1। ये सेट डिफाइन किया। अगर आप इस सेट का इन्फीमम ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर देखो हमने क्या किया, ये जो सेट है जिसका हम इन्फीमम सुप्रीमम ले रहे हैं, ये जो सेट है हम इसका क्या कर रहे हैं, सुप्रीमम ले रहे हैं, तो हमें मिल गया नॉर्म ऑफ टी। अगर यही सेट मैं ले लूँ यहाँ पे, जो कि एक ही चॉइस है मेरी, वही सेट है, अगर इस ए सेट का मैंने सुप्रीमम ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ टी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, ये जो मेरे पास सेट है वो हमने उसको ए सपोज कर लिया है, अगर ए का मैं सुप्रीमम ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा नॉर्म ऑफ टी। ए सेट डिफाइन हो चुका है, जो कि हमने ऐसा डिफाइन किया गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक एक्स एन में से ले रहे हैं, देन वी हैव टी ऑफ एक्स कहाँ आने वाला है, डेफिनेटली एन डैश में आने वाला है। तो हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश। इसके अंदर से हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, तो डेफिनेटली टी ऑफ एक्स कहाँ जाने वाला है, उसका इमेज है जो कि जाएगा एन डैश में। तो वही यहाँ पे कहा है कि टी ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, एन डैश में जाएगा, तो वही यहाँ लिख दिया है। और आपको पता है नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स ऑलवेज बिगर इक्वल टू 0 इन एन डैश। आपको पता है एन डैश एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। हमने बाद में ये भी डिफाइन किया था कि एन डैश एक नॉन लीनियर स्पेस है, और नॉन लीनियर स्पेस में हर इमेज, हर एक वैल्यू हमेशा उसका नॉर्म हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 0 होता है, क्योंकि एन डैश क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये टी ऑफ एक्स एन डैश में जाएगा तो इसका नॉर्म हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 आएगा। तो एन डैश के अंदर जितने भी मेंबर है सब के सब ग्रेटर इक्वल 0 है, दैट मीन्स सारे के सारे मेंबर क्या है, नॉन नेगेटिव। तो वही यहाँ लिखा है फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए, जितना भी मेंबर ले लो, आप देख लो मेंबर ऑफ ए कैसे दिख रहे हैं, सब इमेज दिख रहे हैं। किसके इमेज दिख रहे हैं, एन डैश के इमेज दिख रहे हैं, क्योंकि इस पैटर्न का है नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स। टी ऑफ एक्स कहाँ आ रहा है, एन डैश में आ रहा है, इसका इमेज लेंगे सब किस पैटर्न के, एन डैश वाले एलिमेंट्स के पैटर्न के। और हमने यहाँ पे देखा टी ऑफ एक्स ऑलवेज बिगर इक्वल 0, मतलब हर एक के लिए ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन एन डैश, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन एन डैश। तो इसका मतलब क्या, ये जो भी टी ऑफ एक्स है ये हमेशा ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज, दैट इज एवरी मेंबर ऑफ ए। इसके अंदर जितने भी वैल्यूज है सब के सब क्या है, नॉन नेगेटिव। अगर इसका सुप्रीमम भी लेंगे तो सुप्रीमम भी हमको नॉन नेगेटिव मिलेगा, दैट इज सुप्रीमम ऑफ ए इज बिगर इक्वल टू 0। दिस मीन्स डैट सुप्रीमम ले लिया ए का, मैंने पहले ही बताया सुप्रीमम लेंगे तो नॉर्म ऑफ टी मिल जाएगा, और नॉर्म ऑफ टी भी नॉन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या रहता है, अगर नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0 है दैट मीन्स वी हैव टू प्रूफ टी इक्वल टू 0। कॉन्वर्सली अगर टी इक्वल टू 0 है तो हमें प्रूफ करना है कि उसका नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0 आएगा। ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे इफ ओनली स्टेटमेंट लगा के चल रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0 दैट मीन्स हम अज्यूम कर रहे हैं नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0, दिस इज सेम एज नॉर्म ऑफ टी 0 है, बट नॉर्म ऑफ टी क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए। सुप्रीमम ऑफ ए 0 है। अगर कोई सेट का सुप्रीमम 0 आता है, आपको डेफिनेशन पता है, अगर कोई मान लो आपके पास एक ए सेट दे दिया, सपोज मैंने दे दिया 0 1 2 3, इसका अगर आपको सुप्रीमम निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, पहली बात अपर बाउंड होना चाहिए और लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे अपर बाउंड कौन निकलेगा, 3 निकलेगा, बट 3 भी अपर बाउंड है, 4 भी अपर बाउंड है, 5 भी अपर बाउंड है। इस सेट ए के बहुत सारे अपर बाउंड है, बट इन सारे अपर बाउंड में सबसे लीस्ट चाहिए जो कि है 3। तो यहाँ पे अपर बाउंड इसका जो सुप्रीमम आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अगर कोई सेट है आपके पास उसका सुप्रीमम 0 आ रहा है,
इसका मतलब क्या, वो सबसे लोएस्ट अपर बाउंड है, सारे अपर बाउंड में से लोएस्ट है, मतलब उस सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, तभी तो उसका सुप्रीमम 0 आया। इसका मतलब क्या, अगर सुप्रीमम 0 आ रहा है तो ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 0, तो ए इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ ट्रू, विच इज सेम एज नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स। अब ए सेट के अंदर सिंगलटन 0 है, अब ए सेट का आपको पता है, ए सेट के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, तो वो भी क्या होगा, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स टेकन फ्रॉम एन। अब नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स 0 है, इसका मतलब क्या, हमें पता है एन क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस है, अगर नॉन लीनियर स्पेस है तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स दैट टी ऑफ एक्स शुड बी 0 बिकॉज एन क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस है, तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टी इक्वल टू 0। कॉन्वर्सली भी ऐसी करेंगे, अगर टी इक्वल टू 0 लेंगे तो टी ऑफ एक्स भी 0 आएगा, फिर उसके बाद टी ऑफ एक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो एन में आ रहा है, एन डैश में आ रहा है, एन डैश में आ रहा है, मतलब क्या, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एन डैश क्या नॉन लीनियर स्पेस है। ऐसे कॉन्वर्सली करेंगे तो हमें सेम पार्ट मिल जाएगा, इसीलिए पहली बाय इम्प्लाइज का सिंबल हम लगाते चल रहे हैं, क्योंकि सब ट्रू है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, दो एक एलिमेंट ले लेंगे बी ऑफ एन टू एन डैश। अब दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बाउंडेड नॉन लीनियर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, तो T1 और T2 दो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है। अब हमें क्या करना है, नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 इज लेस इक्वल नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 दिखाना है, मतलब हमें ये दिखाना है, ये दिखाने के लिए हमने ये वाला पार्ट कंसीडर किया, नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2। बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म हम देख सकते हैं, हमें नॉर्म का डिफाइन किया गया है, दैट इज वी हैव टू टेक अ सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, तो सेम डेफिनेशन हम लगा देंगे, वी हैव टू टेक अ सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 ऑफ एक्स। ये अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, जो नॉर्म डिफाइन किया गया वही हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया है। अब देखो नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस सुप्रीमम की जो भी वैल्यू है हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, T1 ऑफ एक्स प्लस T2 ऑफ एक्स। अब ये हमने अलग कैसे किया, बिकॉज हमें पता है जो भी आपका ये है, जो भी आपका बीटा ऑफ एन टू एन डैश, ये एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, इट मीन्स हम उसके अंदर, और हाँ वेक्टर स्पेस है मतलब हमने इसको फिर वीडियो ऑलरेडी देख रखा है, उसके अंदर मैंने बताया था इसके जो किसके रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस है, कौन से बाइनरी ऑपरेशन, दैट ही मीन्स T1 और T1 प्लस T2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू T1 ऑफ एक्स प्लस T2 ऑफ एक्स। ये बाइनरी ऑपरेशन हमने वहाँ डिफाइन किया था, तो इसके रिस्पेक्ट में वो वेक्टर स्पेस बना था, तो ये वेक्टर स्पेस है, मतलब क्या, हमने वही पार्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। देखो T1 प्लस ऑफ एक्स, T1 प्लस T2 ऑफ एक्स, दैट मीन्स T1 ऑफ एक्स प्लस T2 ऑफ एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ T1, और ये कंडीशन एज इट इज लिख दी यहाँ पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड लीनियर स्पेस है, जो भी हमारा बीटा है वो क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस वाला हमने कंडीशन यहाँ पे यूज़ किया है, इसीलिए हमने इसको से स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट कर दिया है, अब देखो नॉर्म ऑफ T1 ऑफ एक्स प्लस T2 ऑफ एक्स इज लेस इक्वल नॉर्म ऑफ T1 ऑफ एक्स प्लस T2 ऑफ एक्स। हमने यहाँ पे अगेन ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी। क्यों ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई, क्योंकि जो आप देख रहे हो T1 ऑफ एक्स और T2 ऑफ एक्स कहाँ आ रहे हैं, एन डैश के अंदर आ रहे हैं। मैंने पहले बताया कि जो भी आपका T1 ऑफ एक्स है, T2 ऑफ एक्स है, कहाँ आ रहे हैं, एन डैश के अंदर आ रहे हैं। एन डैश एक नॉन लीनियर स्पेस है, अगर नॉन लीनियर स्पेस है तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ T1 ऑफ एक्स प्लस T2 ऑफ एक्स, ये क्या है हमारा सेकंड कंडीशन, दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो वो कंडीशन भी होल्ड होगा, दिस सेम एज दैट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ T1 ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ T2 ऑफ एक्स। वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है, और बस बाहर हमने दोनों तरफ सुप्रीमम ले लिया, सुप्रीमम इधर ले लिया, सुप्रीमम इधर ले लिया, इसीलिए हमें ये कंडीशन मिल गई। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इस T1 ऑफ एक्स को, सुप्रीमम को इस पार्ट में और इस पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया, दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T1 ऑफ एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस इक्वल 1 प्लस सुप्रीमम ऑफ T2 ऑफ एक्स लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1। हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमने वही कर दिया, बट ये क्या है, ये T1 है और ये क्या है, ये T2 है, सो दिस मीन्स हमने क्या सक्सेसफुली प्रूव कर दिया, नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 इस लेस इक्वल चल रहा है, ये इक्वल है मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है, बट इन जनरल लेस इक्वल का साइन चल रहा है, इसीलिए नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 लेस इक्वल T1 प्लस T2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल इनइक्वालिटी, दैट मीन्स हमने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है तो बची बस थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन भी कुछ नहीं है, एकदम सेम है, जैसे ही सेकंड कंडीशन किया है वैसे ही थर्ड कंडीशन करना है। इसका प्रूफ जस्ट जैसे ही हमने यहाँ किया है वैसे ही इसका प्रूफ हम दे सकते हैं, इसीलिए वही यहाँ लिख दिया है, प्रूफ इज सेम एज सिमिलर टू अबव प्रूफ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस बीटा ऑफ एन टू एन डैश ने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो हम बोल सकते हैं दिस बीटा इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस। अब ये नॉर्म लीनियर स्पेस बन गया, क्यों बना, क्योंकि इसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है।